अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 5th माई इंग्लिश बुक पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। एक्टिविटी है हमारी से येस और नो। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम उसके आंसर येस और नो में देंगे। लर्न, प्रैक्टिस एंड प्ले दिस गेम। इसका मतलब है सीखिए, मशक कीजिए और मुकम्मल कीजिए। यहाँ नंबर ए जो एक्टिविटी हम देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस इन ईच बॉक्स टू मेक मीनिंगफुल क्वेश्चंस। हमें ऐसे वर्ड लिखना है हर फिल इन द ब्लैंक्स में कि हमारा मीनिंगफुल क्वेश्चंस बन जाए। देखिए एक एग्जांपल दिया है, एम आई ग्रीन, क्या मैं ग्रीन हूँ। ये इस बॉक्स के बारे में बताया है। एम आई ग्रीन, क्या मैं ग्रीन हूँ। आर वी लेट, क्या हम देर से आ गए हैं। आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो। इज शी गर्ल, क्या वो लड़की है। इज़ ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है। इज़ इट बलून, क्या वो बलून है। आर दे कम, क्या वो आ रहे हैं। जैसे मैंने ये कंप्लीट किया है, आपको बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करना है। चलिए हम कर लेते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। आर वी लेट, आर यू कम, ये देखो मैंने नया बना दी। इज शी गर्ल, इज ही, is he Ram, is it balloon, are they come। इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ये जो मैंने लिखा है आगे आप ये लिख के फिर क्वेश्चन मार्क जो दिया है वो डालेंगे। ये आपको आपकी माय इंग्लिश बुक का जो वर्कबुक है उसमें लिखने का है आपको। ये इतना आपको समझा। अब हम उसके नीचे वाला ऑरेंज वाला बॉक्स देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला है हैव आई गॉट व्हील्स, क्या मुझे व्हील मिलेगी। हैव वी गॉट बस, क्या हमें बस मिलेगी। हैव यू गॉट ऑटो रिक्शा। हैज शी गॉट बाइसिकल। हैज़ ही गॉट बाइक। इस तरह हम लिखते चलेंगे। मैंने एक कंप्लीट किया है। अभी जो मैं बोल रही हूँ आप खाली जगह में लिखेंगे। हैज़ इट गॉट माइस। हैव दे गॉट ऑटो रिक्शा। ये हो गया। डू आई ईट माइस, क्या मैं चूहे खाऊं। ये डू वी ईट एप्पल। डू यू राइट अ लेटर। डज शी ईट her meal। does he eat banana। does it eat goat। do they eat food। इस तरह हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये बी जो एक्टिविटी है, रीड अलाउड द वर्ड्स इन ईच सेट। हर सेट में जो वर्ड दिया है वो आपको ज़ोर से पढ़ना है। बर्ड के सेट में, बर्ड यानी परिंदे,
पैरट, क्रो, स्पैरो, आउल, डक, क्रेन। पैरट यानी तोता, क्रो यानी कौवा, स्पैरो यानी चिड़िया, आउल यानी उल्लू, डक यानी बतख और क्रेन यानी हंस जो बोलते हैं वो। एनिमल यानी अब जानवर हमको देखना है। स्क्विरल, माउस, एलिफेंट, लायन, कैट, डॉग। स्क्विरल यानी गिलहरी, माउस चूहा, एलिफेंट यानी हाथी, लायन शेर, कैट आप लोगों को पता ही है बिल्ली, डॉग कुत्ता। व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ। बस यानी बस, मोटर कार यानी कार, ऑटो रिक्शा यानी हम रिक्शा बोलते हैं उसको, मोटर बाइक हम बाइक बोलते हैं, एयरप्लेन हम प्लेन ही बोलते हैं उसको, बाइसिकल हम साइकिल बोलते हैं। टॉयज़, टॉयज़ यानी खिलौने, बॉल बॉल ही हम बोलते हैं, बलून यानी गुब्बारा, फुगा, टॉप यानी भौरा, डॉल गुड़िया, काइट पतंग, ट्राइसिकल यानी जो तीन पहिए वाली साइकिल होती है उसको हम ट्राइसिकल कहते हैं। तो ये हो गया, हमने रीड अलाउड कर लिया, इन्हें हमने ज़ोर से बावन बुलंद पढ़ लिया है। सी में देखेंगे, नाउ मेक ग्रुप ऑफ 5 इंक्लूडिंग अ लीडर, द लीडर असाइन रोल टू अदर फ्रॉम एनी वन सेट, they guess who they are using suitable yes no question. Direct question like am I parrot are not allowed. Can we fly? देखो यहाँ कुछ बच्चे बताए हैं, बना के बताए हैं उन लोग ने। कैन वी फ्लाई, हैव आई गॉट लॉन्ग लेग्स, इज शी ग्रीन, does she say quack quack? Yes, I am duck. I am duck. Right. ये इस तरह बच्चों ने बनाया है, मतलब आपको भी खुद से इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। Are we bird? देखो यहाँ सवाल कुछ दिया है। Does it have wheels? इस तरह हमने ये सफ़ा कंप्लीट कर लिया है। आप इसको माई इंग्लिश हमारी जो वर्कबुक है उसके अंदर लिख लेंगे। आगे हम इसके नेक्स्ट पेज करते हैं। हमारी ये एक्टिविटी है टॉकिंग अबाउट थिंग्स, यानी चीज़ों के बारे में बात करना। चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा वाज़ेह तौर से बताना या उसकी वजाहत करना। इंस्ट्रक्शन दिया है रीड अलाउड, यानी आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे बाद आप भी पढ़ेंगे। देयर इज़ अ माउस इन द हैट। ये देखो हम चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं कि माउस कहाँ है, इन द हैट, हैट के अंदर है। अब सेकंड है द माउस इज़ इन द हैट, द माउस इज़ इन द हैट। हम दो तरीके से जुमला बोल सकते हैं, देयर इज़ अ माउस इन अ हैट या फिर द माउस इज़ इन अ हैट। अब हम बताएंगे अगला ऑन, यानी अब यहाँ पर टोपी के ऊपर है तो हम बोलेंगे द माउस इज़ ऑन द हैट, देयर इज़ अ माउस ऑन द हैट। अब अंडर यानी उसके नीचे, देयर इज़ अ माउस अंडर द हैट, द माउस इज़ अंडर द हैट। आगे हम पढ़ेंगे नियर, नियर यानी करीब, टोपी के करीब है। देयर इज़ अ माउस नियर द हैट, द माउस इज़ नियर द हैट। इन फ्रंट ऑफ यानी आगे, इन फ्रंट ऑफ यानी आगे, देयर इज़ अ माउस इन फ्रंट ऑफ द हैट या अ हैट। देयर इज़ द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द हैट। अब आगे हम देखेंगे अगला वाला जो पिक्चर है। अब चूहा जो है वो टोपी के पीछे है, तो पीछे के लिए हम बिहाइंड बोलते हैं, आगे के लिए इन फ्रंट ऑफ, पीछे के लिए बिहाइंड। देयर इज़ अ माउस बिहाइंड द हेड, अ माउस इज़ बिहाइंड द हेड।
इस तरह हम ये कंप्लीट करेंगे सेंटेंसेस। ये भी आप वर्कबुक में लिख लेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एटलीस्ट 3 सेंटेंस फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड। एटलीस्ट 3 सेंटेंस फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड। आपको ये तस्वीर गौर से देखना है और ये जो भी वर्ड दिए, जैसे इन, तो उससे 3 सेंटेंस बनाना है। ऑन, उससे 3 सेंटेंस बनाना है। अंडर, उससे 3 सेंटेंस बनाना है। और नियर से 3 बनाना है। इन फ्रंट ऑफ से 3 बनाना है। और बिहाइंड से भी 3 सेंटेंस बनाना है। तो हम पहले इन से बताएंगे। अ बॉय इज़ इन द हाउस। A boy is in the house. A girl is on the slider. A cow is under the tree. A car is near the house. A car is in front of house. A house is behind the car. हो गया। अब यहाँ जो एक तस्वीर बनी है, इससे हम भी सेंटेंस बनाएंगे। एप्पल्स आर इन द बास्केट। एप्पल्स आर इन द बास्केट। एप्पल्स आर इन द बास्केट। पम्पकिन इज़ ऑन द मैट। पम्पकिन इज़ ऑन द मैट। वुमन इज़ ऑन द मैट। Basket is on the mat. Basket is near the woman. Woman is behind, नहीं, हाँ, woman is behind the pumpkin, यानी pumpkin के पीछे बैठी है वो। Woman is under the umbrella. umbrella के नीचे बैठी है। इस तरह हमने ये पिक्चर्स से सेंटेंस बना दिए। देखो नीचे और भी है, इनसे भी हम बना सकते हैं। अ डॉल इज़ ऑन द रूफ। छत पर है, रूफ यानी छत, या फिश टैंक बोलेंगे। अ डॉल इज़ ऑन द फिश टैंक। अ कैट इज़ नियर द फिश टैंक। A fish is in the fish tank. A golden fish is under the stone. A plant is in the fish tank. There is lots of fish is in the fish tank. है ना, ये हम बना दिए। अब alarm clock is near the book. Foot is in the book. इस तरह हम अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस अगर आते हैं, आप और भी बनाएंगे और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।